पद सहितम जीव सटिकाए लेश पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महित प्रोक्त नरिभिरेषि प्रतीति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यैसैव शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयप सिद्धि चौविहारायण फलम पत्ते वंदिता हरिहन्ते वोक्षम आरायण कंसो उज्जोवणमुज्जवणम् ड़ेवाहणं ताहणं चरणं दंसनेनाणचरितं तवाणमारायणा भड़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वत्वत्व मौदिक परिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रैकैक षट भेदा जीव भव्या भवत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधो अष्ट चतुर्वेदे संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्कः संसारिणे त्रस स्थावरा प्रतिव्यक्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्वि इंद्रियाद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि संगिना सामनस्का विग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुरभ्य एक समया विग्रह एकं द्वे त्रिन्वानाहारक समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संभृता सेत्रा मिश्राशैक शस्तु द्योन जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपाद शेषाणाम समूर्छनम औदारिक वैक्रियकाघारक तेजस कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्व सम्मूर्छनज माध्यम औपादिकम वैक्यकम लब्धिपत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघ्याति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपादिकम चर्मोत्तम देहा असंख्ये वर्षायुषो अनपवर्त आयुष।
पेज नंबर अपन लगभग 103 पेज पर आ गए थे। पारिणामिक भाव का पूरा हो गया था ना। उपयोग प्रारंभ हुआ था 103। अभी तक आपने 5 भावों की चर्चा हमारी चल रही थी। ये जीव के असाधारण भाव होते हैं, अन्य द्रव्यों में ये नहीं पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से ये जीव के स्वय तत्व कहे थे। किसी अपेक्षा से ये भी कहा जाता है कि ये विभाव, ये क्रोधादि औदैहिक भाव ये आत्मा के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के प्रकार स्वभाव नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि कर्म का उदय, कर्म का बंध, औदैहिक भाव आदि विकारी भाव, तो अपन कैसे पहचान करेंगे कि भी आत्मा की पहचान कैसे करें? औदैहिक भावों से भिन्न मैं आत्मा हूँ, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं क्रोधादि परिणाम नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पहचान बताने के लिए जीव का लक्षण बताया जा रहा है। ठीक है ना। कोई भी वस्तु हो, हमें वो खरीदनी है, सबसे पहले हमें उस वस्तु का लक्षण पता होना चाहिए। इसी प्रकार हमें सुखी होना है। सुखी होने के लिए अपन क्या करते थे? अपने को जानो, अपने को पहचानो, यही सुख का मार्ग है। तो हम है कौन? कि आत्मा। अब आत्मा को कैसे पहचाने? क्यों? कि अनादि काल से हम तो शरीर में रह रहे हैं, हमने तो शरीर को अपना माना है। तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो हम कौन से लक्षणों के माध्यम से पहचानेंगे? देखो अपन देखते हैं जीव तत्वार्थ का लक्षण। जीव तत्वार्थ की चर्चा चल रही है। जीव के 53 माने 53 असाधारण भावों की चर्चा के उपरांत अब आत्म तत्व की पहचान के लिए जीव तत्वार्थ के लक्षण पर विचार करते हैं। जीव के लक्षण के संदर्भ में 2 सूत्र प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार है। उपयोगो लक्षणम सद्विविधो अष्ट चतुर भेद है। उपयोग जीव का लक्षण है और वह द्विविधो माने 2 प्रकार का है, जिसके 8 और 4 भेद होते हैं। ऐसा ये सूत्र का शब्दार्थ है। माने जीव को अपन कैसे पहचानेंगे? जीव का लक्षण क्या है? कि उपयोग के माध्यम से अपन जीव को पहचानते हैं। देखो थोड़ा परिभाषा देखते हैं इसकी। चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग ही जीव का लक्षण है। अपन कॉमन भाषा में जैसे इसको ध्यान भी कह देते हैं। आपका ध्यान कहाँ है? आपका उपयोग कहाँ है? जैसे अभी अपन आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, है ना? तो हमारा उपयोग क्या कर रहा है? पढ़ने, जानने, देखने का कार्य कर रहा है। या संसार अवस्था में अपन इंद्रियों के माध्यम से हमारा उपयोग परिणमित हो रहा है। लेकिन वास्तव में जीव का जो वास्तविक लक्षण है वो क्या है? उपयोग। चैतन्य स्वभाव कि आत्मा का स्वभाव क्या है? कि चैतन्य, चेतना आत्मा का स्वभाव है। और उस चैतन्य का अनुसरण करके हम्म, आत्मा का जो परिणाम होता है उसको कहते हैं उपयोग। कि ज्ञान दर्शन क्या है? कि उपयोग के ही 2 भेद हैं। और ज्ञान दर्शन किसके होते हैं? कि आत्मा के। तो आत्मा का अनुसरण करके जो आत्मा के परिणाम है उनको यहाँ पर कहला रहे हैं वो उपयोग। जैसे अपन कहते हैं ना पढ़ने में अपना उपयोग लगाओ, कि उपयोग क्या है? कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को ही यहाँ पर उपयोग कहा जा रहा है। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है। इसको कॉमन भाषा में अपन ये भी बोल सकते हैं कि आत्मा में मुख्य जो गुण है वो है चेतना, जिसको अपन चैतन्य भी कहते हैं। उसी के ही 2 भेद आते हैं, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान माने विशेष प्रतिभास और दर्शन माने सामान्य प्रतिभास। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सामान्य चेतना और विशेष चेतना। दर्शन को भी चेतना कहते हैं
और ज्ञान को भी चेतना कहते हैं। चेतना माने पर पदार्थ माने वस्तुओं को जानने देखने देखने का कार्य। वो कौन करता है? कि आत्मा का चेतना गुण। अब वो दो माध्यम से ज्ञान दर्शन के बारे में सबने, वैसे तो पहले हमारा आया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। हम कोई भी वस्तु जानते देखते हैं तो सबसे प्रथम वस्तु का हमें सामान्य अवलोकन होता है। जैसे अपन सबसे पहली बार हमने टेबल देखी कि हाँ है, तो बस इतना मात्र की वस्तु है या टेबल है, ये होता है दर्शन। फिर ये ब्लैक कलर की है, ये इस तरह प्लास्टिक की बनी हुई है, ऐसा जो विशेष ज्ञान होता है ये कहलाता है ज्ञान। तो आत्मा का अनुसरण करने वाला ऐसा ये जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है, जानने रूप जो पर्याय हैं, दर्शन रूप जो पर्याय हैं, ये कहलाता है उपयोग। उपयोग यहाँ पर 8 प्रकार का बताया जा रहा है। देखो, ज्ञान उपयोग के 8 भेद और दर्शना उपयोग के 4 भेद। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, ये 5 तो ज्ञान हो गए। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 अज्ञान। इस प्रकार ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है। क्यों? देखो, यदि उपयोग देखें, अगर उपयोग मात्र अपन देखते हैं तो सिर्फ अपन लेंगे जानना जानना जानना, अपन जो ये जान रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, ये कहलाएगा उपयोग। लेकिन अभी संसार अवस्था में, क्योंकि हमारा ज्ञान कर्म माने कर्म का जैसा जैसा सूक्ष्म होता है उस माध्यम से प्रवृत्त होता है। तो यह सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से उपयोग के 8 भेद कर दिए। मति मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि अभी हमें कोई या मति श्रुत ज्ञान है, जो अवधि ज्ञानी है, जब वो अवधि ज्ञान लगाएंगे तो उनका अवधि ज्ञान के माध्यम से उपयोग प्रवर्तेगा। मनः पर्यय ज्ञानी है, जब मनः पर्यय ज्ञान लगाएंगे तो उनका मनः पर्यय ज्ञान के माध्यम से ज्ञान उपयोग होगा। इसलिए यहाँ पर 5 और मिथ्यात्व अवस्था में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस प्रकार से ये 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग यहाँ पर लिया है। इसको 8 प्रकार के ज्ञान भी कह सकते हैं। इसी प्रकार चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार से 4 प्रकार का यह दर्शन दर्शनोपयोग के प्रकार लिए हैं। ठीक है ना, माने ज्ञान से पहले पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। जैसे हमें कोई भी वस्तु दिखाई दी, चक्षु, चक्षु माने आंख, है ना, चक्षु इंद्रिय माने आंख, तो हमें प्रथम की वस्तु है और इतना दिखाई दिया, उसको बोलेंगे चक्षु दर्शन। फिर उसके बाद ये वस्तु ऐसी है, ये इस काम में आती है, तो फिर वो मति शुद्ध ज्ञान, फिर वो ज्ञान में चला जाएगा। ऐसी अचक्षु दर्शन माने कि चक्षु इंद्रिय को छोड़कर कर्ण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, इन इंद्रियों के माध्यम से हमें, जैसे अभी मानो बाहर हल्की सी आवाज हुई और हमने लगा कुछ हुआ, तो बस हाँ आवाज है, इतना सा ज्ञान हुआ, वो कहलाएगा अचक्षु दर्शन। फिर वो गाड़ी की आवाज थी या कुछ सामान गिर गया था, इस चीज की आवाज थी, तो फिर वो चला जाएगा ज्ञान के अंदर। ऐसा अपन चारों इंद्रियों में लगा सकते हैं। कोई चीज हमसे टच होकर गई तो प्रथम बार में तो हाँ कुछ टच हुआ, तो वो हो गया दर्शन। फिर ये वस्तु, इसको ये कहते हैं, ये वाली चीज ने हमें टच किया था, तो ये हो जाता है फिर ज्ञान। ऐसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन माने अवधि ज्ञान। जैसे हम किसी चीज के बारे में लगा रहे हैं, तो अवधि ज्ञान लगाने से पहले उस वस्तु का हमें सामान्य दर्शन हुआ, तो वो कहलाएगा अवधि दर्शन। और केवल दर्शन, ये केवल केवल ज्ञानियों को ही होता है, और केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ ही होते हैं दोनों के। ठीक है ना, ये सिर्फ संसारी जीवों को ही होता है। छद्मस्त अवस्था में ऐसा होता है कि पहले दर्शन और फिर ज्ञान। वो दर्शन शब्द के कई कई अर्थ आते हैं। जब अपन मंदिर जाते हैं तो वहां पे देव दर्शन का अर्थ क्या लेते हैं? कि आंख से देखना, है ना, दर्शन। और जब सम्यक दर्शन में आता है तो वहां पर हम दर्शन का लेते हैं श्रद्धा करना, मैं आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान होना, वह कहलाता है सम्यक दर्शन। लेकिन जब ज्ञान दर्शन के साथ दर्शन आता है तो यहाँ पर दर्शन का अर्थ लगेगा सामान्य ज्ञान।
कि किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान होने से पहले जो हमें उसका सामान्य सत्ता का पता लगता है वह कहलाता है दर्शन। तो दर्शन 4 प्रकार के दर्शनोपयोग। हमारा क्यों हमारा जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है अभी इंद्रिय आदि के माध्यम से प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके ये 4 भेद बताए और ज्ञान उपयोग के 8। इस प्रकार 8 और 4 12 12 प्रकार के ये उपयोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखो थोड़ा और देखते हैं आगे। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह है चक्षु दर्शन। चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह है अचक्षु दर्शन। ठीक है ना, 5 इंद्रियों के माध्यम से हो गया। फिर अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वह केवल दर्शन। ठीक है ना, माने ये ज्ञान से पहले दर्शन अवश्य ही होगा। हम किसी भी वस्तु को कंटिन्यू जान रहे हैं और उसको छोड़कर हम दूसरी वस्तु जानेंगे, तो जब दूसरी वस्तु जानेंगे तो सबसे पहले फिर उसका दर्शन होगा, फिर ज्ञान खत्म होगा। ऐसे फिर उस दूसरी वस्तु को छोड़कर जब हम तीसरी वस्तु जानेंगे, उसका भी पहले दर्शन होगा, फिर उसका ज्ञान होगा। इसी तरह ये ज्ञान दर्शन का व्यापार। ये ज्ञान दर्शन क्या है कि ये है आत्मा के लक्षण, जीव के लक्षण। क्यों? क्योंकि अनादि काल से हम शरीर में रह रहे हैं। हम क्या मानते हैं? मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला। अरे नहीं, नहीं, किसी का माइक हो है और फोन कर लीजिए। हम अनादि काल से शरीर को ही मैं मान के बैठे। अब हमें सुखी होना है, तुम किसके माध्यम से जानेंगे कि हम आत्मा है? तुम लक्षणों से पहचानेंगे। जैसे एग्जाम्पल आता है ना कि भाई सोना और चांदी, अब दोनों चीजों को किसी ने मिला के पूरा सोने के भाव किसी ने वस्तु को बेच दिया, और उसमें आधी चांदी है आधी सोना है, तो ये चीज नकली है, अपन कैसे पहचानेंगे उसको? ये चीज नकली है। क्यों? उनके लक्षणों के माध्यम से, कि सोने का लक्षण क्या है कि पीलापन, और चांदी का क्या है कि श्वेतपन। जब हमको उसमें झलकन दिखेगी तो अपन पहचान सकते हैं, देखो पीला पीला जो अंश है वो सोने का है, और जो श्वेत श्वेत कण है वो चांदी के हैं। तो जब बहुत सारी मिली हुई वस्तुएं होती हैं और हमें उसमें से अपनी वस्तु चाहिए जो जिसकी अपन इच्छा कर रहे हैं, तो उसको हम लक्षणों के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक है ना, ये देखो न्याय के ग्रंथों में इन लक्षण लक्षणाभास ये सब चीजें विशेष अध्ययन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से हम अपने को भूले हुए हैं, तो अपने को कैसे पहचानेंगे? हमें तो शरीर हमें तो यही पता है कि शरीर ही आत्मा है। देखो आंखें ही देख रही हैं, कान नहीं होगा तो अपन कैसे सुनेंगे, नाक नहीं होगी तो अपन कैसे सूंघेंगे? तो फिर अपन देखते हैं कि देखो मुर्दा है, अब मुर्दे में क्या ज्ञान दर्शन है क्या? अब उसकी आंखें क्यों नहीं देख रही, उसके कान क्यों नहीं सुन रहे? तो ऐसे अपन लक्षणों के माध्यम से जो माने जिससे लक्ष्य की पहचान हो उसको कहते हैं लक्षण। और हमारा लक्ष्य क्या है कि आत्मा। तो हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि लक्षण माने चिन्ह को लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपयोग लक्षण माने ये वस्तु देखो, अपन जैसे कहते हैं ना कि इसमें टेबल है, इस टेबल को अपन पीटे कुछ भी करें, तो इसमें जानना देखना नहीं पाया जाता, इसलिए ये पुद्गल है। और हमें कोई चूटे यहाँ पर, देखो भले ही चूट रहे हैं शरीर को, लेकिन ये जो वेदन हो रहा है, सुख दुख की फीलिंग हो रही है, किसको हो रही है? कि आत्मा। इसका मतलब यहाँ पर आत्मा अलग है और शरीर अलग है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर पे फिर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। ध्यान रहे, चक्षु और अचक्षु और अवधि दर्शन तो ज्ञान होने के पहले होते हैं, पर केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ ही होता है। हमने पहले ही बताया था कि छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त माने कि जो क्षौपसम ज्ञानी है वो सब कहलाते हैं छद्मस्त। छायिक ज्ञान वाले छद्मस्त नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन ये तो ज्ञान उपयोग से पहले होते हैं, लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये साथ साथ होते हैं। माने भगवान के ज्ञान में ऐसा नहीं है कि पहले तो 3 लोक का सामान्य ज्ञान होगा और फिर विशेष ज्ञान होगा। उनका एक साथ ही हो रहा है, सामान्य विशेष।
हम माने वो सब वस्तुओं को जान रहे हैं, तो सामान्य विशेषात्मक एक साथ जान रहे हैं, उसमें क्रम नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छद्मस्त जीव होते हैं, क्षोभसम ज्ञान वाले होते हैं, उनके में क्रम पड़ता है, पहले दर्शन फिर ज्ञान। लेकिन हम बोलते क्या है, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन, लेकिन क्रम क्या है, पहले दर्शन और फिर ज्ञान। इसी बात को द्रव्य संग्रह में तो किसी को कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए तो बोल सकते हैं। चाची, हाँ बेटा। पर चाची आपने पहले तो बताया था कि दर्शन के साथ ही ज्ञान हो जाता है, दोनों युगपत है, साथ में ही होता है। वो बेटा केवल ज्ञानी को होता है, जो केवल ज्ञानी होते हैं माने अनंत और सिद्ध परमात्मा है, उनको दर्शन और ज्ञान साथ साथ होता है। लेकिन हम जो सूक्ष्म अच्छा। ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय क्रम का उदय होता है, उनको क्रम से होते हैं, पहले दर्शन और फिर ज्ञान। लेकिन दर्शन का समय इतना अल्प होता है कि वो हमारे ज्ञान गम्य नहीं है, है ना। दर्शन कब हुआ हम नहीं पहचान सकते हैं, ये सिर्फ केवल ज्ञान ही जान सकते हैं कि पहले, क्योंकि जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी आंख दृष्टि गई वहां पर, माने प्रथम जो उस वस्तु से हमारा मिलान हुआ, समझो फर्स्ट साइट, वो कहलाता है दर्शन। चाची, हाँ बेटा। दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन ना? हाँ, सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास या सामान्य ज्ञान भी बोल सकते हैं। अब देखो, हाँ, ज्ञान पूजनीय है ना, माने अपन जितना भी भेद विज्ञान करते हैं, तत्व ज्ञान निर्णय करते हैं, वो सब ज्ञान में करते हैं, इसलिए ज्ञान की महिमा ज्यादा गाई है ना। दर्शन का समय इतना अल्प है, उसको अपन हमारे ज्ञान गम में नहीं है वो, इसलिए ज्ञान को पहले रखा जाता है। फिर देखो द्रव्य संग्रह की गाथा दी हुई है यहाँ पर, अट्ठ चतुराण दंसन सामर्णम जीव लक्षणम बढ़ियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुणदंसनम प्राणम। का अर्थ आगे दिया हुआ है, अगले पेज पर आते हैं अपन, 104 नंबर पेज है। हाँ, व्यवहार में से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। देखो यहाँ पर व्यवहार और निश्चय से लक्षण बताया गया है। अपन जैसे हमने बताया था ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इसमें कॉमन क्या है कि ज्ञान, पांचों ज्ञानों में कॉमन देखें तो ज्ञान। ऐसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इसमें कॉमन क्या है कि ज्ञान। यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध न की अपेक्षा से, तो जो शुद्ध ज्ञान है, मात्र जानना मेरा काम, अपन ऐसे बोलते हैं ना, तो मात्र जानना देखना जानना देखना, जो सामान्य जानना देखना है, शुद्ध ज्ञान दर्शन है, वो जीव के लक्षण है। लेकिन व्यवहार से यहाँ पर 12 भेद बताए गए हैं, ठीक है ना। मैंने वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध ज्ञान चेतना, मैंने जिसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये मति ज्ञान या शुद्ध ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। तो ऐसे वहां पर मैंने कहते हैं ना अपन, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, है ना। जैसा ज्ञान दर्शन का गुण मेरा है, जैसा सिद्धों का है, ऐसे समस्त जीवों का, जैसा मात्र जानना देखना समस्त संसारी जीवों में ये जानना देखना, ये शुद्ध न की अपेक्षा से कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन जो है ये जीव के लक्षण है। लेकिन संसार अवस्था में हमारा ज्ञान क्षौप्सम ज्ञान कहलाता है ना, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी वीर अंतराय आदि कर्मों के माध्यम से प्रवर्त होता है। तो कर्म की अपेक्षा से यहाँ पर उसके 12 भेद बताए गए हैं, इंद्रियों की अपेक्षा से यहाँ पर उसके 12 भेद बताए गए। लेकिन अगर 5 इंद्रियों के अंदर देखें तो जान तो आत्मा ही रहा है ना, चक्षु से भी जान ही रहा है, कान से भी जान ही रहा है, स्पर्श से भी जान ही रहा है। तो ऐसा जानना 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 वास्तव में यह जीव का लक्षण है। अपन कहते हैं ना, जानन हार मैं तो हूँ बस जान, जैसे आज की चिंतन धारा में भी आया था ना, आज के चिंतन वाले मैसेज में, मैं भोगते हुए भी क्या हूँ, मैं जानन, करते हुए भी क्या हूँ कि मैं जानन है, अभोक्ता अभोग, चाहे भोग मतलब कुछ भी जगत के अपन कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं, अपन देख रहे हैं, इनके पीछे काम एक ही चल रहा है, जानना और देखना। दोनों का एक नाम कहेंगे, चेतना चेतना चेतना, चेतना लक्षणम।
कहीं कहीं ऐसे भी आता है कि जीव का लक्षण चेतना, यहाँ पर उपयोग लक्षण का है, चेतना लक्षण कहो। हाँ, माने कई जगह ऐसे ही आता है कि ज्ञान दर्शन इन दोनों का एक नाम चेतना है ना, चैतन्य है। इस गाथा के अर्थ में ब्रह्मदेव द्वारा रचित संस्कृत टीका में कहा गया है कि यहाँ सामान्य शब्द का अर्थ विवक्षा का अभाव लिया है ना। माने हमने कहा ना, जो सामान्य जानना देखना है वह जीव का लक्षण है। तो सामान्य जानना देखना माने कि वहां पे कर्म की अपेक्षा मत लगाओ ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इसकी अपेक्षा ना लगा के मात्र ज्ञान लो, तो वह जीव का लक्षण है। तात्पर्य यह है कि यहाँ सम्यक मिथ्या का भेद भी नहीं है, संसारी मुक्त का भी भेद नहीं। मासी, विवक्षा का अर्थ क्या है? विवक्षा का अभाव, विवक्षा विवक्षा का अभाव माने यहाँ पर माने सम्यक या मिथ्या की अपेक्षा नहीं चल रही है। मति ज्ञान, तो मति ज्ञान में क्या अपेक्षा हो गई? ज्ञान, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, इन कर्मों की अपेक्षा हो गई, ठीक है ना। लेकिन जब हम कहें सिर्फ ज्ञान, तो यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि सामान्य ज्ञान। हाँ हाँ, ऐसे सम्यक मिथ्या के भेद बिना सामान्य उपयोग सभी जीवों का लक्षण है, चाहे वे संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। इस लक्षण में निगोद से लेकर मोक्ष तक के सभी जीव समाहित हैं। अपन कहते हैं ना, सब जीव समान है, सब भगवान आत्मा है। तो अपन कहते हैं, समय सारजी में आया ना, भाई ज्ञानी तो जानता है और अज्ञानी करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जगत के कार्य ना ज्ञानी करता है ना ज्ञानी करता है, जानते दोनों ही जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ अज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है कि वो मानता है कि मैं करता हूँ। हाँ, इष्टनिष्ठ मानता है ना, पर पदार्थों में मैं इनका करने वाला, मैं इनको भोगने वाला, जबकि भोगा किसी ने भी नहीं आज तक। हमने आज तक अपनी हाँ मिथ्या मान्यता को ही भोगा। हाँ, जान नहीं भोगना। अपन कहते हैं रसगुल्ला खाया, बताओ आत्मा ने आज तक कितने रसगुल्ले खाए? जैसे रविंद्र पंडित जी कहते हैं ना, आज हमने खाना नहीं खाया, कल तूने खाया था क्या? खाया ही कहाँ है आज तक? उन्हें हमने मान्यता में ही खाया है, अपनी मिथ्या मान्यता नहीं। हमारा अनादि काल से अपन कहते हैं ना कि हमने इतना भोजन किया कि सुमेरु पर्वत बन जाए, इतना पानी पिया कि शंभु रमण समुद्र भर जाए। तो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ने ना पानी पिया है ना खाना खाया, एक कण भी नहीं खाया आज। क्यों? क्योंकि खा ही नहीं सकता। जब एक देखो, भोजन कौन सा द्रव्य है भाभी जी? उद्गल द्रव्य। भोजन कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। और मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को खा सकता है क्या? यहाँ तो हम कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं। आज तक आत्मा ने शरीर को छुआ तक नहीं, तो खाने वाली बात कहाँ से आई? जाननहार मैं तो हूँ बस जाननहार। नानू भाभी जी, हाँ जी, तो फिर यहाँ पर जो उपयोग आप बोल रहे हैं, उपयोग से तो फिर यही अर्थ हुआ ना कि वो जो तत्व चिंतन की धारा अंदर चल रही है, वही तो उपयोग है फिर। हाँ जी। मैं निरंतर जो हमारा ज्ञान को, भले तत्व चिंतन भी नहीं चले, ठीक है ना, कोई मानो अज्ञानी है उसके तत्व चिंतन भी नहीं चलता है, लेकिन जानने देखने का व्यापार तो उसके भी चल रहा है ना। तो मानो वो उसका, जैसे अपन हमारा इस समय उपयोग कहाँ लगा हुआ है कि मोबाइल देखने में या सुनने में। ऐसे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, काम तो दोनों जानने और देखने का ही कर रहे हैं। बस गलती कहाँ चल रही है कि उनकी मान्यता में, कि मैं इसको भोगने वाला। हाँ, मेरे जानने में मजा आता है। सही बात। उपयोग माने ज्ञान दर्शन का जो हमारा, देखो जैसे हमारा सुख गुण है, तो वो क्या कार्य कर रहा है निरंतर? सुख रूप परिणमन होना, या संसार अवस्था में कहो मोह के निमित्त से विभाव रूप परिणमन करना। ऐसे ज्ञान दर्शन, ये दो गुण है आत्मा। तो ज्ञान का काम क्या है? निरंतर जानना जानना जानना। दर्शन का काम क्या है? कि दर्शन दर्शन दर्शन। तो निरंतर आत्मा क्या कर रहा है? देखो हम
ये सब चीजें देख रहे हैं तो इनका क्या कर रहे हैं अपन, इनको जान देख रहे हैं। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है कि ज्ञानी जब पर पदार्थों को देखता है, बस मैं इनका जानने वाला, ये गे और मैं गया है। हाँ, हाँ, इतने का मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, A1 मोबाइल है, अच्छा है बुरा है। माने अज्ञानी जानता है तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि सहित, मेरा, मैं, है ना, मैं इसका करता, मैं इसका भोगता, मैंने खरीदा, मैंने कमाया। और ज्ञानी कैसा जानता है कि पर को पर रूप और स्वयं को स्वरूप, है? सकल गेय गायक तदपि, हाँ, मैंने वास्तव में, पर अपन कहते हैं हमने इतना खाया, बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, है ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, पहले बड़ा टेस्ट आता था भोजन में, हम इतना खाते थे कि भैया तब भी तूने मान्यता में ही खाया था और अब भी मान्यता में खा रहा है। मैंने हम निरंतर वास्तव में देखा जाए तो गड़बड़ है कहाँ, कहाँ पर सीधी करनी है, अंश मात्र भी। देखो जैसे तिल और तेल अपन कहते हैं ना, तिल और तेल आज तक हमने साथ ही देखे, लेकिन एक हुए क्या? ऐसे ही आत्मा और शरीर आज तक हमने साथ देखे। हमने यही देखा जब से बचपन से पैदा हुए, आंख के माध्यम से ही देखा, कान के माध्यम से ही सुना, लेकिन फिर भी आज तक ये आत्मा और शरीर एक नहीं हुए, साथ रहते हुए भी दूध और पानी की तरह। तो ये किस माध्यम से हम आत्मा को पकड़ते हैं कि वो जानना देखना चल रहा है निरंतर ना, कोमा में भी चला जाए ये जीव, सो भी रहा है तो ज्ञान दर्शन का व्यापार वहां भी चलता रहता है। निगोद में भी चला गया ये जीव, वनस्पति बन गए, पृथ्वी बन गए, जल बन गए, अग्नि बन गए, कुछ माने निकृष्ट से निकृष्ट पर्याय में चले गए। लेकिन कैसे पता लगता है कि भाई यहाँ पे ज्ञान, ज्ञान और दर्शन से पता लगता है कि ये जीव, ज्ञान दर्शन का व्यापार नहीं होता वहां पर, तो अपन कैसे पता लगाते हैं कि ये जीव है कि ये अजीब है? जैसे अपन पेड़ पौधों में सिद्धि करते हैं ना, पहाड़ों में सिद्धि करते हैं, उनके घटने से, बढ़ने बढ़ने से, उनको लॉजिक से सिद्ध करते हैं। किस चीज से? कि ज्ञान और लक्षण से। देखो गुण तो आत्मा में अनंत है ना, सुख है, और भी आप लगा सकते हो, ज्ञान दर्शन सुख, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ये सब है आत्मा का स्वरूप ही। लेकिन लक्षण में सिर्फ यही दो लिए जाते हैं, ज्ञान और दर्शन। देखो ये आदमी जिंदा है कि मुर्दा है, अपन कैसे पता लगाते? जिंदा है कि मुर्दा है? सांस वगैरह तो मैंने इसमें वेदन है कि नहीं, टच करके देखते हैं, चूटी भर के देखते हैं, है ना, जरा सा भी कंपन हो जाए हाथ में कि नहीं जिंदा है, जिंदा है, आदमी जिंदा है। और जब तक हलन चलन नहीं होती है तो पेड़ पौधे हैं, कैसे सिद्धि करी कि ये जीव है? उनमें भी ये संसार अवस्था में 10 प्राणों से जी रहे हैं। मैंने जो जगदीश चंद्र बोस ने जो वो बताते हैं ना, सुई आल पिन के आकार का यंत्र बनाया, पूरी उसमें फीलिंग, ये सुख दुख की फीलिंग करते हैं, कितना कितना आता है ना। भाई जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। और जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, उसे अजीव कहते हैं। अब रह रहे हैं शरीर में ही, और शरीर माने इसी को तो ज्ञानी कहते हैं कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न लक्षणों के माध्यम से स्वयं की पहचान करना, उसी को तो ज्ञानी कहते हैं। मरने के बाद तो सभी पहचान लेते हैं कि भाई इसमें आत्मा नहीं बचा, आत्मा तो गया। देखो हाँ, यहाँ पे भी जिंदा पे मुर्दा देख ले तो सही बात है कि चलते फुड़ते मुर्दे को ही पहले मुर्दा मान, मरे हुए को तो मुर्दा सारा जगत कहता है, इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान कला है। ज्ञानियों की दृष्टि में करते माने जो समय सार में जो है ना गाथा, कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण, तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि ज्ञानी के भोग कैसे निर्जरा के कारण है? कि भैया वो हमें लगता है शादी कर रहा है, एक बार हमने बताया था ना, शादी करते हुए भी वो शादी नहीं कर रहा, खाना खाते हुए भी नहीं खा नहीं रहा, वो घूमते हुए भी नहीं घूम रहा है। क्या कर रहा है कि वो उसका कर्ता नहीं बन रहा, वो उसका जाना नहा रहा है। ज्ञानी और अज्ञानी, और अज्ञानी नहीं करते हुए भी उसका कर्ता बनता है। वो ना भी करे ना, अज्ञानी शादी भी ना करे, ब्रह्मचार्य ले ले, तो ब्रह्मचार्य माने शादी नहीं करने का भी कर्ता बनता है, मैं उसको तब भी बंद, और ज्ञानी को करते हुए भी नहीं बंद, क्योंकि वो करता नहीं है, वो ज्ञाता है।
और ज्ञानी कर नहीं भी करे ना तो भी करता है। समझ में आ रहा है कुछ? इसको कहते हैं, मतलब अपन कहते हैं ना कैसे रहते होंगे। जैसे वो एग्जाम्पल आता है ना कि भाई भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी है। ये तो स्वच्छंदता हो गई। घर में भी कोई बैरागी होता है, घर छोड़ेंगे तो बैरागी होंगे। तो वो एग्जाम्पल आता है कटोरे का, कि कैसे घर में बैरागी, कि एक कटोरा भर के तेल दे दिया कि अगर एक बूंद भी इस कटोरे में से गिरी तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और तुम्हें मेरा पूरा महल देख कर आना है। सुनाई थी ना कहानी, बहुत एग्जाम्पल सब जगह आता है ये। कटोरे में तेल भरा हुआ है प्रत्यक्ष, ठीक है ना, लबालब। अब क्या करना है, उनको कटोरा लेके पूरा महल देखना है, सारे महल का पूरा है, सोना चांदी रत्न सब देखना है। और लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए, गिर गया तो क्या होगा। अब वो पूरा महल देखे आते हैं कटोरे में तेल भर के। अब पूछते हैं कि बताओ आपने क्या क्या देखा। भैया मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो बस कटोरा ही कटोरा देखा, गर्दन दिख रही थी मेरे को। तो समझ में आता है ना। से ज्ञानी को तो अपना ज्ञायक ही दिखता है। हमें लगता है कि रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं, वास्तव में युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध को जान रहे हैं। उन्होंने रावण को मारा नहीं है, वो तो निज अपनी आयु से मरा है। वास्तव में उसको मारा होता, माने संकल्पी हिंसा यदि होती ना, तो रामचंद्र जी उस भव में मोक्ष नहीं जाते। ये है ज्ञान दर्शन उपयोग। देखो ध्यान रहे, ज्ञानोपयोग में तो सम्यक मिथ्या के भेद होते हैं, पर दर्शन उपयोग में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता है, क्योंकि दर्शन उपयोग निराकार है। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसे हम अपन पढ़ते हैं ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान कहते हैं सम्यक। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये हो गए मिथ्या। लेकिन दर्शन में ऐसे भेद नहीं होते हैं, कुचक्षु सुचक्षु ऐसे नहीं। दर्शन में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान में ही सम्यक और मिथ्या का भेद होता है। कहा भी गया है कि निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम है। दर्शना उपयोग निराकार होता है, निर्विकल्प होता है, और ज्ञानोपयोग साकार अर्थात सविकल्प होता है। तो कोई यहाँ सविकल्प निर्विकल्प माने वो वाला निर्विकल्प और सविकल्प नहीं लेना कि जैसा कहते हैं ना आत्मा आत्मा में लीन हो गया तो निर्विकल्प हो गया। यहाँ पर सविकल्प और निर्विकल्प का क्या अर्थ होता है कि जो ज्ञान जानता है ना वो विशेष सहित जानता है ना, विशेषता सहित, विशेष, हाँ, भेद प्रभेद के माध्यम से। लेकिन जो दर्शन होता है वो वस्तु के विशेष नहीं जानता है, बस वो सामान्य है, बस है मात्र जानता है। तो यह निर्विकल्प माने बस सत्ता मात्र जानना, और विकल्प माने कि विशेष सहित जानना, भेद प्रभेद सहित जानना। जितना भी हमारा चिंतन चलता है ना, ये ज्ञान उपयोग में चलता है। भेद विज्ञान जिसको कहते हैं, तत्व चिंतन जिसको कहते हैं अपन, तो वो चलता है सारा ज्ञान उपयोग में। जैसे हमारा प्रश्न होता है ना कि बताओ सिद्ध भगवान निर्विकल्प है कि सविकल्प है। हम कहते हैं ना निर्विकल्प हो जाएंगे ना तब टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो सिद्ध भगवान निर्विकल्प है कि सविकल्प है? निर्विकल्प है। हाँ, लेकिन वो जो हम निर्विकल्प बोलते हैं ना, सिद्ध भगवान निर्विकल्प है, वो निर्विकल्प कौन से वाला निर्विकल्प लेना है वहां पर है? चारित्र गुण वाला निर्विकल्प। हाँ लेकिन अगर ज्ञानोपयोग, देखो सिद्ध भगवान भी जान रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो वो पूरे 3 लोग को विशेष सहित जान रहे हैं कि नहीं। भाई ये जीव है, ये शरीर है, 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जान रहे हैं। तो इस अपेक्षा से हम कहेंगे सिद्ध भगवान भी सविकल्प है, उनका जानना देखना। जानने की दृष्टि से, माने ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो सिद्ध भगवान भी सविकल्प है। समझ में आ रहा है ना। निर्विकल्प तो इस दृष्टि से कि उनको आकुलता नहीं है। हमें क्या निरंतर आकुलता मोह राग चारित्र मोह में जनित। किसी का माई कौन है? बोलो देखते नहीं है वो तो। किसी का माई कौन हुआ था इसलिए बंद किया। क्या कह रहे थे भाभी जी, अब बोलिए। बोलो। रेखा भाभी कह रहे थे सर्विकल्प मतलब
सविकल्प माने यहाँ पर विशेष सहित जानना। देखो जैसे हमने जाना विशुद्धि, ठीक है ना, तो बस विशुद्धि है, ये हो गया निर्विकल्प। फिर विशुद्धि स्वाति जो है उनकी बेटी हैं, कलकत्ता में रहती हैं, इतनी क्लास में पढ़ती हैं, ये हो गया सविकल्प। माने किसी वस्तु के विशेष जानना, वो हो गया सविकल्प, ठीक है ना। बस वस्तु है ना, ये प्रत्यक्ष है, ये हो गया निर्विकल्प। तो निर्विकल्प कौन होता है कि दर्शन, और सविकल्प क्या होता है, ये ज्ञान है ना। ज्ञान उन्हें ज्ञान कभी निर्विकल्प होता ही नहीं है, ज्ञान सविकल्प ही होता है। तो इस अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान भी निर्विकल्प नहीं है, सविकल्प है। समझ में आ रहा है कि नहीं? विशुद्धि है, आपने पूछा था ना, समझ में आ रहा है? देखो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। माने निर्विकल्प और सविकल्प दो जगह प्रयोग होते हैं। जब अपन ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग की अपेक्षा लेंगे तो सारे जीवी सविकल्प है और सारे जीवी निर्विकल्प है। हम निर्विकल्प भी हैं इस समय और सविकल्प भी हैं। क्यों? क्योंकि हम दर्शन भी तो कर रहे हैं और ज्ञान भी कर रहे हैं। दर्शन की अपेक्षा हम निर्विकल्प हैं और ज्ञान की अपेक्षा सविकल्प है। लेकिन अभी भाभी जी, हमारे दर्शन की अपेक्षा थोड़ा और समझा देंगे प्लीज, निर्विकल्प अपेक्षा से। हाँ जी। हाँ, तो वो दर्शन और ज्ञान हमने बताया था कि जब ज्ञान और दर्शन में दर्शन आता है तो किसी भी वस्तु का बस सामान्य ज्ञान, हमने एग्जाम्पल लिया ना, जैसे मानो ये बच्चा हमारे सामने बैठा कि ये प्रत्यक्ष है, तो ये हमने ये दर्शन, ये हो गया दर्शन। अब ये प्रत्यक्ष है, उस्मानपुर में रहता है, 6 क्लास में पढ़ता है ना, इतनी इसकी उम्र है, तो ये सब जानना हो गया विकल्प सहित, माने विशेषों सहित, इसको बोलते हैं ज्ञानोपयोग। लेकिन एक सामान्य जानकारी जिसको बोलते हैं हम प्रथम प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास, उसको बोलते हैं निर्विकल्प। और जो दर्शनोपयोग होता है वह निर्विकल्प होता है। हाँ नहीं नहीं, ज्ञान का विकल्प सही होता है। हमने कहा देखो द्रव्य है, ये क्या द्रव्य है, तो एक सामान्य हमने कहा द्रव्य है, तो ये हो गया सामान्य दर्शन। फिर ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ऐसे उसके विशेषों सहित जानना, ये हो गया ज्ञान। देखो ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ना, ये भी समझने समझाने के लिए है। हमने पहले ही कहा था कि दर्शनोपयोग इतना सूक्ष्म होता है, इतना अल्प समय के लिए होता है कि केवल ज्ञान गम्य होता है ये। माने हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वो ज्ञान में ही चले जाएंगे एक अपेक्षा से। लेकिन हाँ, बस ये समझ लीजिए जैसे पांचों इंद्रियां हैं, तो किसी भी वस्तु को चाहे आंख से देखें, कान से सुने, स्पर्श से छुएं, तो हम जो प्रथम माने इंद्रिय का और वस्तु का प्रथम मिलन, प्रथम टच, वो हो गया दर्शन। और उसके बाद उसके बारे में विशेष जानकारी, वो हो गया सारा ज्ञान। माने यहाँ सविकल्प माने टेंशन वाला विकल्प मत लेना, हमें तो विकल्प बहुत चलते हैं, टेंशन वाला नहीं है। यहाँ विकल्प माने वस्तु को विशेष सहित जानना, जैसे आत्मा है तो हो गया दर्शन। फिर आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा सुख वाला, तो ये विशेष सहित ये हो गया ज्ञान। ऐसे भेद प्रवेश सहित उसका, इसको बोलते हैं ज्ञानोपयोग। तो समस्त संसारी और समस्त मुक्त सब जीवों के अंदर, इसमें आया था ना ऊपर, निगोद से लेकर मोक्ष तक सब जीवों में ये समाहित, सब जीवों में। माने अगर ज्ञान दर्शन का व्यापार बंद हो जाए ना, तो जीव जड़ हो जाए। देखो इस अपेक्षा से कहे ना, सारे जीव ज्ञानी है। आलू का जीव क्या है कि वो भी ज्ञानी है ना। जैसे सिद्ध भगवान ज्ञानी है, अरिहंत भगवान ज्ञानी है, हम ज्ञानी है, ऐसे चींटी भी ज्ञानी है, हाथी भी ज्ञानी है, बंदर भी ज्ञानी है, सब जीव ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी ज्ञान दर्शन का व्यापार है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, तो सामान्य ज्ञान 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 की अपेक्षा, तो ये लक्षण बताया जा रहा है यहाँ पर कि हम अनादि काल से अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, मैं कौन हूं यही भूले हुए हैं। तो मुझे अपनी पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस लक्षणों के माध्यम से मैं अपने को पहचानूंगा। जबकि देखो निरंतर अपन कहते हैं ना, वास्तव में तो हमने कभी पर पदार्थों को भोगा ही नहीं, लेकिन हमने सिर्फ माना है, हम अपने को ही जान रहे हैं। जैसे हम उनका आर्यन भगवान का एग्जाम्पल लेते हैं, सकल गुहे गायक निजानंद रसली,
वो 3 लोग को जान रहे हैं, लेकिन वो अपने में ही लीन है, वो जानते हुए भी नहीं जान रहे। तो वास्तव में तो हम भी जान रहे हैं, हम भी भगवान की तरह वस्तुओं में एक हम भी नहीं हुए। हमारा आत्मा भी आज शरीर से बिल्कुल ऐसा ही भिन्न है कि जैसे कि समव शरण में विराजमान अरिहंत भगवान का आत्मा भिन्न, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है ना, चश्मा लगा रखा है, चश्मा भूल गए अपन। चश्मा है, आंखों पे लगा हुआ है, और ढूंढ कर रहे हैं प्रत्यक्ष, हमारा चश्मा खो गया, चश्मा खो गया, चश्मा हो। बिल्कुल हम अपने आप से ना ऐसे ही खोए हुए हैं ना, बगल में छोरा नगर में ढिढोरा। कहता ना, बड़ा अचंबा लगता है क्यों अपने से अनजान। मैं मेरे ही पास हूँ और मैं अपने को ही ढूंढ रहा हूँ। मैं ही हूँ, मुझे ही ढूंढना है, मेरे को ही ढूंढना है, और खोया कुछ नहीं है, फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ। खुद हो गया है, खुद को पाले सब कुछ मिल जाएगा। कलम कान में, ढूंढे दुकान में, यही तो फिर गलत है वो। हाँ जी, सिद्ध भगवान पे भी घटित करके बता दीजिए, निर्विकल्प और सविकल्प। हाँ भाभी जी कह रही हैं कि सिद्ध भगवान पे निर्विकल्प और सविकल्प कैसे घटेगा। तो वहां पर भी देखो, सिद्ध भगवान भी तो जान और देख रहे हैं, तो वो 3 लोक का दर्शन भी कर रहे हैं और 3 लोक का वो ज्ञान भी कर रहे हैं। तो दर्शन की अपेक्षा, माने वो 3 लोक का सामान्य ज्ञान कर रहे हैं, इस अपेक्षा से वो निर्विकल्प है। लेकिन तीनों लोकों में जो 6 द्रव्य हैं, उनकी अनंत गुण है, अनंत पर्याय हैं, सबको विशेषों सहित जानते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान का ज्ञान कैसा हो गया, सविकल्प। तो सिद्ध भगवान, हाँ, अनंत विकल्प हो गए, हाँ? जितने ज्ञेय उतने विकल्प, हमसे भी ज्यादा विकल्प हो गए वहां पर सिद्ध भगवान के। हमारा तो ज्ञान जितना है बस उतना ही विकल्प कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर विकल्प माने आप वो विकल्प नहीं लेना कि जो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, माने आत्मा के जो औदयिक परिणाम होते हैं, विभाग परिणाम होते हैं, जिनको अपन चिंता बोलते हैं, वो, हाँ, ये करना है मुझे, ये खाना है, है ना, ये बनना है, ये वाले विकल्प नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये होते हैं मोहनीय कर्म के उदय से। और यहाँ पर जो चल रहा है, ये ज्ञान दर्शन का व्यापार को कह रहे हैं सविकल्प और निर्विकल्प। ठीक है भाभी जी, हाँ? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और मैं निर्विकल्प होना नहीं है, हम निर्विकल्प है। तो इसको भाभी जी, यही मुझे पता एक लगा। प्रश्न पूछना था, इस विषय से हटकर है लेकिन थोड़ा सा। हाँ, कौन सा प्रश्न था? हाँ भाभी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे भावलिंग और द्रव्यलिंग होता है, जी तो अपन ये कहते हैं कि भावलिंग तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जी, तो हम जैसे किसी साधु को नमस्कार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम भावलिंग तो हम नहीं देख सकते, हम तो द्रव्यलिंग। आपकी आवाज चली गई भाभी जी। हाँ, जैसे मुनि महाराज आदि कहते हैं कि भावलिंग देखना तुम्हारा विषय नहीं है, तुम तो सिर्फ द्रव्यलिंग को देखकर नमस्कार करो। हाँ तो जी, वहां पर हमारा क्या विवेक, हमें क्या विवेक लगाना है? हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है, यहाँ पे बता रही हूँ मैं, कि द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंग तो हमें किसी का दिखता नहीं है, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। तो ऐसा आता है ना कि हम तो द्रव्यलिंग देखकर ही तो नमस्कार करेंगे। तो भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या विवेक लगाना है, द्रव्यलिंग देख के नमस्कार करना है। भावलिंग माने कि जिस, जैसे मुनिराज है, ठीक है ना, तो बाहर में द्रव्यलिंग माने उनके 28 मूल गुणों का पालन ना, महाव्रत है, 5 समिति है, गुप्ती आदि है, ये तो हो गया द्रव्यलिंग। अब उसके अनुसार माने बाहर में जो 28 मूल गुण आदि हैं, तो अंदर में जितनी वीतरागता होती है, तो उसके अभाव माने 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होना, वो कहलाता है भावलिंग, है ना, माने शुद्ध उपयोग वाला भावलिंग। लेकिन वो तो हमें दिखता नहीं है, तो हम तो मात्र बस यही देखेंगे कि अमुक मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, माने उनकी जो शारीरिक क्रिया, माने जिसको बोलते हैं अपन 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, वही विवेक रखना है इसमें, ठीक है ना। देखो खाली मुनिराज ही क्या, अपन चौथे गुरु स्थान से लेके, हम जैसे ग्रंथों में आता है ना, हम कैसे पहचान करें कि सामने वाला सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, तो वहां पर भी हम लगा सकते हैं कि हम उसके भाव सम्यक दर्शन का पता नहीं लगा सकते। तो बाहर में जो प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य या 8 अंग आदि बताए हैं, 25 दोष बताए हैं, हाँ, लेकिन द्रव्य लिंग की पहचान अपन कैसे करेंगे कि आगम के आधार से, उसके लिए हमें अध्ययन होना चाहिए। देखो स्वाध्याय नहीं होगा ना, मैं कई बार कहती हूँ ना कि बहुत सारे मैसेज ना आते हैं व्हाट्सएप पे,
होते वो धर्म के विरुद्ध है, विपरीत है, और सामने वाला जो भेज रहा है ना, वो सोचता है कि मैं धर्म की प्रभावना कर रहा हूँ, जबकि वो मैसेज धर्म की प्रभावना कर रहा है ना। है तो वो अवगुण, चाहे वो मुनिराज संबंधी हो या धर्म संबंधी हो, उनको लगेगा कि मैं अमुक मुनिराज की प्रभावना कर रहा हूँ, है ना, मैं इनकी बहुत सारा जगत इनको पूजेगा, लेकिन आगम के हिसाब से देखो तो वो दोष है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये द्रव्य लिंग इनका सही है कि नहीं है? तो वो उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, मूलाचार आदि, माने हमें पता होना चाहिए कि अहिंसा महाव्रत है, माने अहिंसा महाव्रत ही नहीं पता, है ना। अहिंसा महाव्रत माने कि त्रस, स्थावर, माने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब जीवों की चारों प्रकार की हिंसा का त्याग, चाहे वो संकल्पी हो, चाहे आरंभी हो, चाहे विरोधी हो, है ना। हिंसा मात्र के त्यागी, स्थावर हो, त्रस हो, मन वचन काय से, समरम समारंभ से, कृत कारित अनुमोदन से। अब किसी को यही नहीं पता होगा, अब वो बाहर बाहर में देखेंगे। द्रव्यलिंग माने आत्मनिर्भरता रूप में हाँ, माने आज देखो द्रव्य लिंग माने, हाँ ये भी बहुत अच्छा बताया। हम द्रव्य लिंग माने क्या सोचते हैं, सिर्फ नगनता और पीछे का मंडल, इसका नाम द्रव्य लिंग नहीं है ना। अब देखो कहीं पे कोई नाटक हो रहा है, अब छोटे बच्चे हैं वो तो पूरे कपड़े भी उतार देते हैं, और हमने एक प्ले कराया, अगर हम ये कहें कि बस हमने तो ये चिन्ह बनाया है कि नगनता हो, पीछे कमंडल, अब एक नाटक में एक बच्चा रोल कर रहा है, पीछे कमंडल है और नग्न है, तो फिर तो वो भी पूजनीय हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो द्रव्यलिंग माने मात्र नगनता नहीं, द्रव्यलिंग माने प्रॉपर 28 मूल गुणों का पालन, है ना, निरातिचार पालन। तो हाँ, भाभी जी जैसे कोई मुनि है अंदर से तो भावलिंग है, लेकिन जिस समय हमने उनके दर्शन करे 5, 10, 15 मिनट के लिए, हमें नहीं लगे उनमें कि इनमें गुण, मतलब कुछ हमें कमी दिख गई छोटी मोटी, और हमने दर्शन नहीं करे उनके, तो हमें अभिनय का दोष लगेगा फिर? देखो आपने कहा अंदर में तो भावलिंग है और बाहर में हमें कमी लगी, देखो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे तो हो सकता है कि द्रव्यलिंगी है और भावलिंगी नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन भावलिंगी हो और द्रव्यलिंगी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर माने भावलिंगी तो है वो और बाहर में कमी दिख रही है, तो उनका भावलिंग गिर जाएगा, गुण स्थान गिर जाता है। देखो देखो अतिचार लगना अलग बात होती है, आप कहोगे ग्रंथों में भी तो आए अतिचार, तो वहां पर भी आता है कि मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर और काय के स्तर पर भी सिर्फ अतिचार मात्र हो ना, तो गुण स्थान नहीं गिरता है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार चल रहा हो, अनाचार चल रहा हो, तो फिर तुरंत गुण स्थान गिर जाता है। दोष भी बताएं कदाचित कभी कभी और जिंदगी में एक बार लगा, तो गुण स्थान नहीं गिरेगा। लेकिन आपने जो कहा ना कि भावलिंग है और बाहर में, ऐसा कभी नहीं होता है। यदि भावलिंगी है तो वो नियम से द्रव्यलिंगी होंगे ही होंगे, लेकिन द्रव्यलिंगी है वो भावलिंगी हो ये गारंटी नहीं। भावलिंग करने के बिना नहीं हाँ, देखो और मैं एग्जांपल देती हूँ, माने कोई श्रावक है, ठीक है ना, माने वो मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि में भी सम्यक दृष्टि जैसी भारी पूरी चर्या दिख सकती है। समझ में आ रहा है ना, भार का माने प्रसम है, दया परिणाम है, भार भार वात्सल्य है, निशंकित है, माने भारी ये सब चीजें हमें दिख सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उसको अंदर में भावलिंग हो माने सम्यक दर्शन कोई हो। लेकिन जिनको अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, बाहर में उनके प्रसम, संवेग, अनुकंपा ये होंगे ही होंगे, ऐसा। लेकिन भाभी जैसे कुछ सांसारिक क्रियाएं भी करनी पड़ती है, आहार के लिए जा रहे हैं तो उनका भावलिंग नहीं रहेगा, जैसे वो आहार कर रहे हैं या कोई और सांसारिक क्रियाएं कर रहे हैं। भावलिंग माने ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन आत्मा में रहते हैं। भावलिंग का मतलब ये है कि चाहे वो आहार कर रहे हैं या विहार कर रहे हैं, उनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा ही होगा, उसका नाम है भावलिंग। माने अंदर में उनके हर अंतर मुहूर्त में वो शुद्ध उपयोग में जाते हैं। एक तो होता है देखो शुद्ध परिणति, और एक होती है शुद्ध उपयोग। तो उपयोग रूप भले ही वो आत्मा में नहीं है, लेकिन अंदर में शुद्ध परिणति उनकी निरंतर चलती रहती है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतरागता उत्पन्न हुई है ना, वो उनके निरंतर चलती रहती है। ऐसा तो ऐसा कभी नहीं होगा अपने यहाँ, तो ऐसा आता है ना, आहार करते हुए भी मैंने कंटिन्यू कोई भी मुनिराज अंतर मुहूर्त से ज्यादा उपयोग आहार में नहीं लगा सकते। आहार का मानो 1-1.5 घंटे आहार चला, इतनी देर में तो वो कितनी बार स्वरूप में चले जाते हैं, पलक झपकते ही। ऐसा तो इसका एग्जाम्पल ऐसे आता है कि जैसे भोगी जीव होते हैं ना, अब यहाँ बैठे हैं,
तो प्रवचन सुनते सुनते कितनी बार निद्रा में चले गए, कब बाहर आ गए, फिर झपकी ले ली, फिर आ गए। लेकिन सामने वाले को पता नहीं लगता, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं। बीच में एक बार ऐसे करा, फिर हो गए। तो ऐसे ही मुनिराज जो होते हैं, माने ग्रास है, शोध कर रहे हैं, इतनी देर में वो स्वरूप में गए, फिर बाहर आ गए। माने हर अंतर मुहूर्त में। तो भावलिंग माने आप ऐसा नहीं लीजिए कि जब आत्मा में बैठे हैं उसी का नाम भावलिंग लेंगे। आहार कर रहे हैं तब भी वो भावलिंगी हैं, विहार कर रहे हैं, निहार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, तो तब भी भावलिंगी है, ऐसा। ठीक है ना? लेकिन अगर उपसम सम्यक दृष्टि है या क्षौसम सम्यक दृष्टि है, तो वो कब मिथ्या दृष्टि हो जाए हमको भी नहीं पता लगेगा। तो इसलिए जो नमस्कार आदि की क्रिया है, जितना भी व्यवहार है ना, ये सब बाहरी आचरण को देखकर ही चलता है ना? लेकिन बाहरी आचरण सही है कि गलत है, वो अपन आगम से ही अध्ययन करके पता कर सकते हैं। क्योंकि अध्ययन नहीं होगा तो अपन नहीं कर सकते। ठीक है ना? हमको कैसे पता कि भाई अहिंसा किस किस चीज से खंडित होती है, इनकी कौन सी क्रिया से अहिंसा खंडित हो रही है, सत्य महाव्रत खंडित हो रहा है, अचौर्य महाव्रत खंडित हो रहा है। उसके लिए हमें स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। भाभी जी, अगर इसकी डिटेल किसी ग्रंथ से पढ़नी हो तो कहाँ से पढ़ रहे हैं? हाँ, देखो मूल जैसे एक तो संयम प्रकाश जी ग्रंथ है। संयम प्रकाश जी भी दो है ना, एक गृहस्थ धर्म का और एक मुनि धर्म का। एक मूलाचार्य जी ग्रंथ है, एक अनगार धर्मामृत है ना, और भगवती आराधना है, मरण कंडिका आदि है। जैसे माने जहाँ पर और महामुनि सर्वार्थ सिद्धि है। हाँ, सर तत्वार सूत्र की सभी टीकाओं में आएगा, जो जहाँ पर भी जब आएगा ना शायद संबर निर्जरा के अंतर्गत, है ना, तो वहां पर जब 10 धर्म आदि का वर्णन आएगा, तो अणुव्रत और महाव्रत सबका वर्णन आएगा तत्वार सूत्र में भी। और जो उनकी बड़ी बड़ी टीका है उनमें विशेष भी है। ठीक है हाँ, भाभी जी। लेकिन जो मूलाचार ग्रंथ है वो प्रॉपर मुनिराजों का ही है। हाँ, वो पूरा आचरण की मुख्यता से है। उसमें आप पूरे 28 मूल गुणों का अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये जो प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के 4 गुण है सम्यक दर्शन के, तो मैंने जी। पढ़ा था कि सम्यक दर्शन के कार्य हैं, तो कार्य किस प्रकार से हैं? कार्य तो सम्यक दर्शन होना चाहिए था। देखो यही, जैसे मानो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है ना, तो इसी अपेक्षा से कि बाहर में यदि हमें दिखेंगे ना तो ये सब चीजें दिखेंगी। देखो थे तो वो पहले भी प्रसम संवेग अनुकंपा, जैसा अपन कहते हैं ना, ज्ञान था तो पहले, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वो ज्ञान सम्यक कहलाता है। तो प्रसम संवेग अनुकंपा थे तो पहले से ही, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वो विशेष कहलाते हैं। ठीक है ना? फिर हम विज्ञानी जीव की कैसे पहचान करेंगे कि भाई ये मंद कषाई है, इनको सबके प्रति दया परिणाम है, तो इस अपेक्षा से उनको कार्य कह देते हैं। जैसे सम्यक अपन दर्शन, कहते हैं, सम्यक हाँ दर्शन जी, कारण बताया है और ये कार्य बताए हैं। देखो जैसे अपन लेते हैं ना, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा, तो पंच परमेष्ठी को अपन कार्य बोलते हैं वहां पर, और आत्मा को वहां पर कारण बोलते हैं। तो वहां पर भी इसी अपेक्षा से कि जो जो सम्यक दृष्टि होगा, बाहर में उसके ये सब लक्षण दिखेंगे, प्रसम है, संवेग है, तो इस अपेक्षा से वहां पर ये कार्य कहे। ठीक है ना? माने जो जो ज्ञानी जीव होगा उसके बाहरी ये चिन्ह बताए गए हैं। जी। जो ये आप जो पढ़ रहे होगे ना, तत्वार सार पढ़ रहे होगे आप शायद, हाँ जी। ठीक है ना, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छे से समझा रखा है, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि का। हाँ, वहीं से पूछा है मैंने कि सम्यक दर्शन कारण है और ये कार्य बताया, हाँ हाँ तो वही समझना था कि इनमें कार्य कारण संबंध कैसे है। हाँ, इसी अपेक्षा से है कि भाई सम्यक दृष्टि जो जीव होगा, तो बाहर में उसके ये सब चार होंगे ही होंगे, प्रकट होंगे ही होंगे, ऐसा। ठीक है ना? बाकी थोड़ा अपन समय हो गया है वैसे हमारा, तो हमारी ये उपयोग के बारे में चर्चा चली थी। देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये वास्तव में अपनी पहचान का चिन्ह है, उपयोग। यानी हमें ये नहीं पता कि हमें स्वयं को पहचानना है, कैसे पहचानना है ना? कितना ताला भी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है, लेकिन अभी हमको भूले हुए हैं। ऐसे भूले हुए भगवान है। भूले हुए भगवान। ठीक है, माइक ऑन है। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी मापी वंदे नमो अरहंताय नमो सिद्धाय नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहु। बोलो जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र जी सबको जय सबको जिनेंद्र जय जय।